नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज़। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की और आपको बताएंगे कि आखिरकार दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बरकरार है और इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई है। कहा है कि आप अंधे हो सकते हैं लेकिन हम नहीं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचाया हुआ है। पिछले हफ्ते से लगातार प्रतिदिन 3.5 लाख से ज़्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से दहशत का माहौल है। देश की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। देश भर के अस्पताल में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। सैकड़ों लोग बिना इलाज के ही दम तोड़ रहे हैं। वहीं शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। कई राज्यों में टीकाकरण अभियान पर वैक्सीन की कमी से ग्रहण लगता नजर आ रहा है। कोरोना महामारी का कहर जारी है। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत जारी है। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई हुई और इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया है और दिल्ली वासियों को राहत दी है। केजरीवाल ने ऐलान में कहा है कि ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे और सरकार 2 महीने तक मुफ्त में राशन भी देगी। चलिए आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संकट के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारक है और उन सभी को दिल्ली सरकार द्वारा 2 महीने तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में जितने भी ऑटो चालक व टैक्सी चालक हैं उन सभी को 5-5 हज़ार रुपये की मदद दी जाएगी। ऐसे में दिल्ली में करीब 1.5 लाख ऑटो और टैक्सी चालक को फायदा होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के सभी ऑटो और टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये देकर उनकी मदद करने की बात कही है ताकि इस आर्थिक तंगी के दौर में उनको थोड़ी सी मदद मिल सके। इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है उसको मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। और दूसरा निर्णय ये है कि जितने दिल्ली में ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, ये बेचारे रोज़ ऑटो चलाते थे, टैक्सी चलाया करते थे, शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसी से इनका घर चला करता था। इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती, गरीब लोग होते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है जिसकी वजह से इन लोगों की रोज़ी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। तो जैसे पिछली साल हम लोगों ने किया था, पिछली साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी ऑटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये से दे के मदद की थी। आज भी हम ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी। खबरों में बात करेंगे बिहार की और आपको बता दें कि आखिरकार कोरोना काल में बिहार की क्या हाल है। बिहार के सीएम ने कोरोना पर ऐलान किया है और राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। सीएम ने ये जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। आपको बता दें कि बिहार से खबर सामने आ रही है। दरअसल यहाँ आए दिन कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसे देखते हुए सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। राज्य के जो सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि 15 मई तक बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा है कि सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारी के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया गया है। इसकी विस्तृत जानकारी मार्ग निर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है। बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की गई हैं, लेकिन इसका कोई सकारात्मक असर दिखाई नहीं दिया। यहाँ रोजाना 13 से 15 हज़ार तक कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में कई दिनों से पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA, पटना एम्स के डॉक्टर, कैट से जुड़े व्यवसायी और अन्य कई
अन्य तबके के लोग मांग कर रहे थे। वहीं हाईकोर्ट ने भी सोमवार यानी कि 3 मई को बिहार सरकार से पूछा था कि राज्य में पूर्ण लॉकडाउन कब लगाया जाएगा। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने 4 मई को आपदा प्रबंधन समूह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की, जिसमें लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। बैठक के बाद सीएम ने प्रशासन और पुलिस कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि कोरोना संक्रमितों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। मरीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर रहे और ऑक्सीजन की आपूर्ति और दवा की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। खबरों में बात करेंगे अब आईपीएल मैच की, और आपको बता दें कि कोरोना के बादल आईपीएल पर भी मंडराने लगे हैं, जिसके चलते बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। और कोरोना को देखते हुए जिस कदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और आईपीएल में भी अब कोरोना ने दस्तक दे दिया है, इसके चलते बाकी के मैचों को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2021 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल देश में कोरोना महामारी के कारण बनी भयावह स्थिति को देखते हुए आईपीएल 2021 को स्थगित कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने जानकारी दी है कि इस सत्र के लिए आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि हम देखेंगे कि क्या इस साल आईपीएल आयोजन के लिए कोई उपयुक्त समय मिल सकता है। ये सितंबर में हो सकते हैं, लेकिन अभी ये केवल कयास ही होंगे। अभी की स्थिति को देखते हुए हम टूर्नामेंट का आयोजन नहीं कर रहे हैं। लीग के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने कहा है कि टूर्नामेंट को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है। हम अगले उपलब्ध समय में इस प्रतियोगिता का आयोजन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस महीने ऐसी संभावना नहीं है। आपको बता दें कि जैव सुरक्षित वातावरण यानी कि बायो बबल में कोविड-19 के कई मामले पाए गए, जिसके बाद आईपीएल को मंगलवार यानी कि 4 मई को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया है। कई टीमों के खिलाड़ी और सदस्य के लगातार कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद बीसीसीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका ने भारत से अपने यहां आने वाले गैर अमेरिकी लोगों की यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी सरकार ने कोरोना महामारी के गंभीर संकट से जूझ रहे भारत से ऐसे सभी गैर अमेरिकियों के अपने देश में प्रवेश पर रोक लगा दी है, जो बीते 14 दिनों के भीतर भारत में रहे हैं। ये प्रतिबंध आज से प्रभावी रूप से लागू हो गया है। भारत में कोविड-19 के प्रकोप के चलते ऐसा किया गया है। हालांकि इस आदेश में अमेरिकी नागरिक, ग्रीन कार्ड धारक और उनके गैर अमेरिकी जीवन साथी और बच्चों को छूट रहेगी। इसके अलावा कुछ श्रेणियों में छात्रों, शिक्षाविदों और पत्रकारों को भी छूट रहेगी। यह यात्रा प्रतिबंध अनिश्चितकाल के लिए लागू किए गए हैं और इस संबंध में राष्ट्रपति के अलग घोषणा पत्र से ही ये समाप्त हो सकेंगे। यानी ये पाबंदी अमेरिकी राष्ट्रपति के अगले आदेश तक जारी रहेगी। ये फैसला स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग के तहत रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र की सलाह पर किया गया है। विदेश मंत्रालय ने 26 अप्रैल को आदेश जारी कर कहा था कि जिन छात्रों के पास वैध F1 और M1 वीज़ा है, मगर उनकी कक्षाएं 1 अगस्त या उसके बाद शुरू होनी है, उन्हें यात्रा के लिए अभी छूट हासिल रहेगी और इसकी ज़रूरत नहीं है। कक्षाएं शुरू होने के लिए 30 दिन के अंदर ही वे अमेरिका में प्रवेश कर सकते हैं। छात्र निकटवर्ती दूतावास या काउंसलेट में जाकर अपने वीजा की स्थिति देख सकते हैं। मालूम हो कि रिपब्लिकन सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत से यात्रा पर पाबंदी के फैसले को लेकर विरोध जताया था। सांसद टिम बर्चेट ने ट्वीट कर कहा था कि भारत हमारा सहयोगी और वहां से यात्रा पर हम पाबंदी लगा रहे हैं, जबकि मैक्सिको जाने वाली सीमा को खुला छोड़ दिया गया है। ये तार्किक फैसला नहीं है। वहीं एक और रिपब्लिकन सांसद जोडी एरिंगटन ने कहा है कि बाइडेन का ये फैसला वैसे ही है जैसे कि आप सामने से दरवाजे पर ताला लगा दें, मगर पीछे के दरवाजे को खुला छोड़ दें। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।